राम राम जी मेरे दोस्तों। जय रामराज आवान मिशन। आओ चलो चलते हैं फिर से रामराज की यात्रा पर और आज चर्चा करते हैं राम की लोगों के द्वारा राम के विषय में बहुत सी चर्चा की। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 11 के पेज नंबर 5 पर लिखा है राम की चर्चा। श्री राम जी के मामले में अक्सर लोग जिनको भगवान में आस्था कम होती है या श्री राम में कम आस्था होती है, वे सवाल उठा देते हैं कि श्री राम कैसे भगवान हैं, जिन्होंने पत्नी के मोहवश, पत्नी के वियोग में काफ़ी रोए धोए तथा रावण से युद्ध किया तथा एक पत्नी के मोहवश तमाम कलेश उठाए। वे कैसे भगवान हैं जिन्हें पत्नी का मोह हो गया। यही श्री राम की माया है जो इंसानों को समझ में नहीं आती है तथा श्री राम के भगवानपन पर संदेह करती है तथा भगवान की सोच तथा श्री राम की शरणागत वत्सलता समझ में नहीं आती है। अब इस विषय में आओ श्री राम की नज़र से एवं विवेकपूर्ण दृष्टि से देखें। आपको श्री राम पर, उनके विवेक पर, उनके प्रेम में व्यवहार पर, उनके क्षत्रिय धर्म पर, उनकी शरणागत वत्सलता पर गर्व होने लगेगा जब श्री राम एवं लक्ष्मण मारीच को मारकर अपनी कुटिया में लौटे एवं सीता जी को कुटिया में ना पाकर अत्यंत विह्वल हो उठे तथा सीता जी को ना पाकर रोने और बिलखने लगे। इधर उधर आवाज़ देते हुए लता पेड़ों पशु पक्षियों से सीता जी के बारे में पूछने लगे। यह है श्री राम का अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम। अगर पति को अपनी पत्नी के खो जाने पर दुख ना हो, रोना ना आए, तो प्रेम ही कहाँ। पत्नी को पति पर आस्था कैसे बनेगी। एक पत्नी का दिल ना टूट जाएगा। अगर पति को पत्नी के खो जाने पर दुख ना हो, रोना ना आए, तो निर्मल मन कहाँ हुआ, अपनापन कहाँ हुआ। अब हम देखें पत्नी के कारण रावण से युद्ध। यह है सही मायने में सत्य एवं असत्य की लड़ाई, राजा एवं चोर की लड़ाई, धर्म की अधर्म से लड़ाई, भगवान की राक्षसों से लड़ाई, पति की अपनी पत्नी जो अपने पति के प्रति 100% शरणागत है, जिसकी सुरक्षा की 100% पति की जिम्मेदारी है, उसके लिए लड़ाई। अगर श्री राम जी ने रावण से युद्ध न किया होता तो कितना गलत हो जाता कि श्री राम जी अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए। अगर पत्नी चुरा ली गई तो उसे वापस हासिल ना कर पाए। कैसे क्षत्रिय हैं, कैसे राजा हैं जो चोर पर विजय ना पा सके। कैसे भगवान हैं जो राक्षसों को हरा ना सके। कैसे शरणागत वत्सल हैं जिसने अपने शरणागत को बीच मझधार में छोड़ दिया और उसके लिए लड़े भी नहीं। यही है युद्ध जिसने पत्नी का मान बढ़ाया, धर्म का मान बढ़ाया, सत्य का मान बढ़ाया। इसी के आधार पर कहा जा सकेगा पति हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो, शरणागत वत्सलता हो तो ऐसी हो जिसमें अपनी जान की भी परवाह नहीं की जाती। दूसरी तरफ राम जी युद्ध प्रेमी नहीं थे, सौहार्दता एवं धर्म में विश्वास करते थे। मगर अगर एक अधर्मी उनसे लड़ता था तो वे लड़ मरने से भी नहीं डरते थे एवं जूझ पड़ते थे, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। एवं अंत में साम दाम दंड भेद से विजय भी प्राप्त करते ही थे। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम में रोना, पत्नी छुड़ाने के लिए संघर्ष करना, युद्ध करना भगवान की सच्ची शरणागत वत्सलता है, ना कि पत्नी मोह। हे प्रभु राम, आप पर गर्व है
कितनी सुंदर बात है और समझ की बात है। ये जो लोग समझ लेते हैं कि राम जी, बताओ, एक साधारण पुरुष कि एक पत्नी के लिए इतना रो बिलख रहे हैं, ऐसा लोग सोच लेते हैं। जो कि अगर जब आप ये सारा सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने गलत हैं। एक मित्र महान आत्मा के लिए, एक ऐसे परम आत्मा के लिए, ऐसे परम भगवान के लिए ऐसा सोच लेते हैं। क्योंकि इंसान को सिर्फ निष्ठुरता, कठोरता, सख्ती ही थोड़ी दिखानी होती है, उसे प्रेम भी दिखाना होता है। अगर भगवान भी प्रेम ना करें तो फिर प्रेम पे विश्वास करेगा ही कौन। और पत्नी से प्रेम ना हो, यह तो एक बुरी बात हो गई। पत्नी उससे कैसे अपने पति पर विश्वास करेगी? पत्नी अपने पति से कैसे प्यार करेगी अगर उसका पति अपनी पत्नी के लिए विह्वल ही ना हो, बेचैन ही ना हो, उसके होने ना होने से उस पर कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ये है सब समझ। इसी को कहते हैं दृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपकी दृष्टि सुधर जाती है तो आपको चारों तरफ परमात्मा ही नजर आते हैं, और दृष्टि बिगड़ जाती है तो राक्षस ही राक्षस नजर आते हैं। सब समझें, अपने विवेक को विकसित करें और अपनी दृष्टि को दिव्य दृष्टि बनावें, भगवत दृष्टि बनावें, और फिर उस भगवत दृष्टि का, उससे जो सृष्टि बदलती है, उस सृष्टि का आनंद उठावें। आओ सब मिलके बोलें जय रामराज, और कमेंट में भी लिखें जय रामराज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं जन जन के मन तक पहुँचें, और जन जन के मन बदल बदल के बिल्कुल राम जैसे हो जावें, और चारों तरफ रामराज बना के रहें, और ये जो दुनिया है, ये जो जगत है, रामराज का आनंद लेवें। जय श्री राम।